कहानी की शुरुआत में एक बहुत ही भयानक और खूंखार जानवर एक इंसान की लाश को खा रहा होता है। यह खौफनाक नजारा देखकर वो बिना कोई भी आवाज किए अपनी गाड़ी के अंदर छिप जाते हैं। वो जानवर उन्हें ना देख ले इसलिए वो बहुत ही आराम से गाड़ी का दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उस जानवर को उनके वहां होने का एहसास हो जाता है। वह धीरे धीरे उस छोटी गाड़ी के पास आता है और अंदर झांकने की कोशिश करता है। किस्मत से उस जानवर की आंखें नहीं थीं और वह पूरी तरह से अंधा था। वह बस आवाज सुनकर शिकार करता था। यह देखकर एक आदमी तुरंत गाड़ी चालू करता है और बहुत ही धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने लगता है। किसी तरह वह आदमी अपनी गाड़ी को एक टूटी हुई गाड़ी के पास ले जाता है जहां उसका पूरा परिवार छिपा हुआ था। उसका परिवार जल्दी से बाहर आता है, लेकिन दरवाजा खुलने की तेज आवाज से उस अंधे जानवर का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। कुछ पल के लिए उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। इस मुश्किल समय में वह आदमी अपनी जगह से उठता है और उन्हें कहता है, तुम लोग जल्दी यहाँ से निकलो, मैं इसे रोकता हूँ। यह बोलकर वह सीधा उस जानवर की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसका यह कदम उस जानवर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अगले ही पल वह खूंखार जानवर उस आदमी को मार डालता है। अपने परिवार के सदस्य को ऐसे मरता देख उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना ही पड़ता है, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अगर वो उसे बचाने के लिए वहां रुके तो वो सब भी मारे जाएंगे। लेकिन उनके वहां से भागने की वजह से बहुत ज्यादा शोर होता है और उस शोर को सुनकर वैसे ही बहुत सारे भयानक जानवर उनकी तरफ तेजी से आने लगते हैं। कुछ देर तक ऐसे ही अपनी जान बचाकर भागने के बाद वो लोग आखिरकार एक सुरक्षित घर के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग उन भयानक जानवरों से बचने के लिए तुरंत अंदर जाना चाहते थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब उन्होंने उस लोहे के दरवाजे को पीटना शुरू किया तो अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस सुरक्षित घर के अंदर जो लोग थे उन पर पहले ही किसी ने कब्जा कर लिया था। दुनिया की इस तबाही के समय में खाने पीने की चीजें ही सबसे बड़ी दौलत थी, इसलिए अंदर मौजूद लोग इतनी आसानी से वो लोहे का दरवाजा खोलने वाले नहीं थे। यह देखकर पूरा परिवार बुरी तरह घबरा जाता है और उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। तभी उनके साथ एक और बहुत ही बुरी घटना घटती है। उन खूंखार जानवरों के एक बड़े झुंड ने उन्हें वहां भी ढूंढ लिया था और वो तेजी से उनकी तरफ ही दौड़ रहे थे, लेकिन अंदर मौजूद लोगों ने फिर भी उन्हें अंदर नहीं आने दिया। इस मुश्किल समय में उस औरत को गाड़ी के पास से एक लोहे की रॉड मिलती है और वह उसे अपने पति को दे देती है। फिर वो उस रॉड की मदद से लोहे के दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनका यह तरीका काम नहीं आता। वो जानवर उनके बहुत करीब आ चुके थे और उन्हें मारने ही वाले थे। एक पिता होने के नाते उस आदमी को हथियार उठाना पड़ता है और वह उन जानवरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी इस नाजुक मौके पर एक चमत्कार होता है और उस सुरक्षित घर का लोहे का दरवाजा अचानक से खुल जाता है। पूरा परिवार जल्दी से भागकर अंदर जाता है और किसी तरह इस बड़े खतरे से अपनी जान बचा लेता है। लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस सुरक्षित घर में दरअसल एक फौजी ने अंदर घुसकर उनके अंकल को बंदी बना लिया था। वो लोग बाहर उन भयानक जानवरों से तो बच गए थे, लेकिन अब वो इस फौजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि उस फौजी के हाथ में खतरनाक हथियार था। रात के खाने के समय वह आदमी बहुत डरा हुआ था और उसने चुपके से एक चाकू छिपा लिया था, लेकिन फौजी की नजर उस पर पड़ जाती है। फौजी तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और उस आदमी की तरफ तानते हुए कहता है, अपना हथियार मुझे दे दो। अपने परिवार को बचाने के लिए उस आदमी को अपनी जान की परवाह किए बिना वह चाकू उसे देना ही पड़ता है। तभी अचानक एक अजीब सा जानवर उसकी पत्नी पर हमला कर देता है, लेकिन अंकल अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जानवर को खींचते हैं और उसे टेबल पर पटक देते हैं। यह देखकर वह आदमी तुरंत फौजी के हाथ से बंदूक छीन लेता है। फिर वो उस जानवर पर हमला करता है, लेकिन वो जानवर इतना फुर्तीला था कि उसे कोई चोट नहीं लगती। इस नाजुक मौके पर एक लड़की तुरंत रसोई का चाकू उठाती है और उस जानवर को वहीं मार डालती है, लेकिन इस हमले से वही लड़की बुरी तरह घायल हो चुकी थी। अगर समय पर उसका इलाज नहीं हुआ तो वह शायद 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं बचेगी। अभी वो लोग इस मुसीबत से बाहर भी नहीं निकले थे, उस आदमी ने देखा कि अनगिनत भयानक जानवरों ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया है। वो सब मिलकर एक साथ दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे थे। अब उन लोगों के पास अपनी जान बचाने के लिए उस जगह को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने अपने काम का सारा सामान और हथियार इकट्ठा किए और वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। फिर वो सुरक्षित घर के पीछे बने एक गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए। अच्छी बात यह थी कि उन जानवरों को इस रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब वो लोग पहाड़ के नीचे पहुंचे और गाड़ी से जाने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी कुछ खराब लग रही थी। गाड़ी चालू होने की आवाज से उन जानवरों का ध्यान भी उनकी तरफ चला गया। एक बार फिर बहुत सारे भयानक जानवर सीधे उनकी तरफ दौड़ कर आने लगे। तभी सारा नाम की एक औरत, जिसे पहले ही एक जानवर ने काट लिया था, अचानक से मार्क की बंदूक छीन लेती है और इस छीना झपटी में मार्क को गोली लग जाती है और वह घायल हो जाता है। साला के घाव देखकर यह समझना मुश्किल नहीं था कि उसके अंदर उस जानवर का जहर फैल चुका था। मार्क के बहुत समझाने पर सारा अपनी बंदूक नीचे कर देती है, लेकिन बाकी लोगों के रास्ते में रुकावट ना बनने के लिए
वह वहीं रुकने का फैसला करती है ताकि वह उन जानवरों का अकेले सामना कर सके। वो जानवर अब उनके बहुत पास आ गए थे। बाकी लोगों के पास वहां से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो लोग अपनी आंखों के सामने सारा को उन जानवरों के बीच घिरता हुआ देखते रह गए। फिर सैम नाम के एक आदमी के साथ वो लोग जल्द ही एक ड्रिल ग्राउंड के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां का बड़ा दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जानवरों ने वहां पहले ही हमला कर दिया है। सब लोग बहुत ही संभल कर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। शायद वहां की बिजली में कोई खराबी आ गई थी। किस्मत से उन्हें वहां कोई जानवर दिखाई नहीं दिया, लेकिन क्योंकि मार्क का कंधा घायल था इसलिए उन्हें अपनी टीम को अलग अलग बांटना पड़ा। सैम बिजली ठीक करने के लिए डेविड को अपने साथ मशीन वाले कमरे में ले गया और बाकी लोग मार्क की पट्टी करने के लिए उसे एक इलाज वाले कमरे में ले गए। रास्ते में सैम डेविड को बताता है, हमने इस जगह को नमक के पानी से भरने की कोशिश की थी ताकि हम उन जानवरों को अंदर आने से रोक सकें, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह जगह अंदर से किसी गहरे गड्ढे की तरह है। तबाही आने तक भी यह जगह पूरी तरह भर नहीं पाई थी। जल्द ही वो दोनों मशीन वाले कमरे तक पहुंच जाते हैं। डेविड की मदद से वहां की बिजली वापस आ जाती है, लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बिल्कुल ताजी लाश मिलती है। इसका सीधा सा मतलब था कि बेस के अंदर अभी भी वो भयानक जानवर मौजूद थे और तभी अचानक उन्हें एक जानवर की डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो दोनों जल्दी से बाकी लोगों के पास जाते हैं और फिर सब मिलकर अपनी जान बचाने के लिए एक सुरक्षित कमरे की तरफ भागने लगते हैं। तभी अचानक वहां एक जानवर आ जाता है और सैम पर हमला कर देता है। इस अफरा तफरी में डेविड का हथियार भी नीचे गिर जाता है। वह जल्दी से मार्क की बंदूक लेकर उस जानवर को गोली मारने की कोशिश करता है। आखिरकार सैम की मदद से डेविड किसी तरह उस जानवर को मार गिराता है, लेकिन गोली चलने की तेज आवाज सुनकर और भी बहुत सारे जानवर वहां आने लगते हैं। यह खतरा देखकर सैम बहुत डर जाता है और वो उन सबको वहीं छोड़कर अकेला ही उस सुरक्षित कमरे के अंदर भाग जाता है। जब तक डेविड और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं, सैम अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और उन्हें बाहर ही मरने के लिए छोड़ देता है। डेविड के पास अब अपने परिवार को लेकर छिपने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। असल में सैम ने उन्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे भी उस भयानक जानवर ने घायल कर दिया था और जहर उसके शरीर में फैल रहा था। वह बस अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढना चाहता था जहां वो बाकी लोगों से दूर रह सके। इधर अपनी जान बचाने के लिए डेविड और बाकी लोग भी पास के एक मशीन वाले कमरे में छिप जाते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद डेविड की नजर वहां लगे एक पाइप पर पड़ती है जिसके अंदर नमक जमा हुआ था। यह देखकर वह समझ जाता है कि ये पाइप उसी नमक वाले पानी को पूरे बेस में फैलाने का काम करते हैं। उसे बस मेन मशीन को वापस चालू करना था ताकि नमक का पानी फिर से इन पाइपों में बहने लगे। ये सारे पाइप आग बुझाने वाले सिस्टम से जुड़े हुए थे। डेविड अपने परिवार को समझाते हुए कहता है, अगर हम किसी तरह फायर अलार्म चालू कर दें तो इस बेस के सारे जानवरों को मारा जा सकता है। सबको अपना यह प्लान समझाने के बाद डेविड हवा पास होने वाले एक पाइप के रास्ते से मेन मशीन वाले कमरे की तरफ जाने लगता है। उसके वहां से जाने के कुछ ही देर बाद एक जानवर उनके कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। अपनी जान बचाने के लिए बाकी सब लोग बहुत घबराकर वहां से भागने लगते हैं। उधर डेविड आखिरकार मेन मशीन वाले कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन वह देखता है कि वहां पहले से ही एक जानवर मौजूद है जो कुछ खा रहा था। डेविड के पास छिपकर अपना काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। किस्मत से उस जानवर का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। डेविड सफलतापूर्वक उस मशीन को चालू कर देता है जिससे नमक का पानी फिर से पाइपों में बहना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वह अपना काम करके वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक उस जानवर को उसके चलने की आवाज सुनाई दे जाती है। जैसे ही वह वापस उस हवा वाले पाइप के अंदर घुसने लगा, वो जानवर उसके पीछे पीछे अंदर आ गया और उसने डेविड का पैर पकड़ लिया। लेकिन उसी समय नमक वाले पानी ने अपना काम कर दिया। पाइप में से निकले नमक के पानी ने उस जानवर को वहीं मार गिराया। जब डेविड वापस अपनी जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका परिवार वहां नहीं था। वो सब एक दूसरी जगह उन भयानक जानवरों के बीच घिर चुके थे और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी डेविड की नजर वहां लगे एक माइक पर पड़ती है। वह माइक से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से फायर अलार्म का बटन दबाओ। लेकिन फायर अलार्म का बटन काफी दूर था और उसके पास एक भयानक जानवर खड़ा था। अपने परिवार को बचाने के लिए मार्क अपनी जान की परवाह किए बिना एक कुल्हाड़ी लेकर उस जानवर की तरफ दौड़ पड़ता है। मार्क बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी वह बहादुरी से लड़ता है और कुछ जानवरों को मार देता है। लेकिन जानवर बहुत ज्यादा थे और मार्क उनका सामना नहीं कर पाता। फिर भी मरने से ठीक पहले मार्क अपनी पूरी ताकत लगाकर उस फायर अलार्म के बटन को दबा देता है। बटन दबते ही पूरे बेस में नमक का पानी बरसने लगता है और पलक झपकते ही वहां मौजूद सारे जानवर जलकर राख हो जाते हैं। तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। असल में जानवरों के हमले का समय अब खत्म हो चुका था। जो जानवर बच गए थे वो सब वापस एक गहरे गड्ढे के रास्ते जमीन के अंदर जाने लगे। जब वो लोग बेस से बाहर निकलने वाले थे तो सैम उनके सामने आ जाता है। सैम के अंदर जहर पूरी तरह फैल चुका था
और वह पागल हो गया था। उसने बिना कुछ सोचे समझे हमला कर दिया। यह देखकर डेविड ने एक आग बुझाने वाले सिलेंडर को सैम के सिर पर मारा और सैम को नीचे गिरा दिया। तभी वहां एक बहुत बड़ा कीड़े जैसा जानवर आ जाता है और सैम को निगल लेता है। अपनी जान बचाने के लिए डेविड अपने परिवार को लेकर एक एक्सपेरिमेंट वाले कमरे में छिप जाता है। वहां उसे जो भी सामान मिलता है, डेविड जल्दी से उसकी मदद से एक नमक का बम बना लेता है। जैसे ही वह कीड़े जैसा जानवर दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, डेविड वह बम उसकी तरफ फेंक देता है। एक जोरदार धमाके के साथ वह भयानक जानवर वहीं खत्म हो जाता है। जब वो लोग बेस से बाहर आते हैं तो वहां एक भी जानवर नहीं था। यह बड़ा खतरा आखिरकार टल गया था। इस भयानक तबाही के बाद डेविड और उसके बच्चे एक बार फिर से साथ हो जाते हैं। शहर में अभी भी कोहरा छाया हुआ था, लेकिन जब तक इंसान जिंदा हैं, वो कभी हार नहीं मानेंगे और अपनी दुनिया को फिर से बसा लेंगे। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।